एंड द सेकेंड वन इज एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिएगा। और फिर हम लोग इसके बाद डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और वो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके 12th लेवल में भी आ चुके होंगे और साथ साथ आपके जेईई मेंस, एडवांस और नीट में भी डिस्कशन किए गए होंगे। सो क्लियर स्टूडेंट्स, सो वी आर कमिंग दी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस व्हाट इज द एक्टिनाइट सीरीज, उसके बारे में फिर आगे हम लोग बात करते हैं। क्लियर? सो तो एफ ब्लॉक हेयर एक्टिनाइट्स जिसे बोलते हैं 5F सीरीज, क्योंकि इसमें लास्ट सेक्शन जो भरा जाता है वो 5F भरा जाता है। देख लीजिए, द एलिमेंट्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 93 के बाद आते हैं कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर? क्योंकि 92 एटॉमिक नंबर यूरेनियम का होता है, तो उसके बाद जो एलिमेंट्स आए तो ट्रांस यूरेनिक। और खासकर याद रखिएगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की डिस्कवरी में जीटी सीबोर्जियम का या जीटी बोर्ज का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। बहुत से एलिमेंट्स की डिस्कवरी में उन्होंने हेल्प की। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एक एलिमेंट्स है सीबोर्जियम, उसको इन्हीं ने ही बनाया था। नाउ आफ्टर दैट यू मस्ट आल्सो रिमेंबर दैट एक्टिनाइट्स आर मोस्टली रेडियो एक्टिव, जितने हैं रेडियो एक्टिव हैं। और साथ साथ ये चीज याद रखिएगा कि इनके नाम अधिकतर साइंटिस्ट के नेम पे ही रखे गए हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग द मेन प्रॉपर्टी, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। लेकिन उसको समझाने के पहले हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लास्ट सेल का होता है 5F 0 to 14, 6D 0 to 2 एंड 7S2 ये रहते। क्लियर? ये लेंथेनाइट्स के बाद 14 एलिमेंट्स निकाल करके लेंथेनाइट सीरीज बनाई गई थी। तो जिस तरीके से लेंथेनाइट्स के 14 एलिमेंट्स के निकाल कर लेंथेनाइट सीरीज बनाई गई थी, उसी तरीके से एक्टिनाइट्स यानी कि एक्टिनियम के बाद एटॉमिक नंबर 18 के बाद 14 एलिमेंट्स निकाल करके एक्टिनाइट सीरीज बनाई गई। तो याद रखिएगा कि लेंथेनाइट सीरीज के अंदर नहीं आता, और उसी तरीके से एक्टिनाइट सीरीज के अंदर नहीं आता। उसके बाद एलिमेंट काउंट होते हैं, लेकिन उसके बाद एलिमेंट उसी के ही बेस पे सीरीज का नाम रखा गया एक्टिनाइट सीरीज। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग समझें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो हम लोग ने मालूम कर लिया कि इनर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रेडॉन के बराबर होता है, और फिर 5F 0 to 14, 6D 0 to 2 और 7S2 रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे आप लेंथेनाइट सीरीज को भी मेमोराइज करिए, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। उसी तरीके से एक्टिनाइट को किस तरीके से याद रखें, एक्टिनाइट्स के एलिमेंट्स, उनके नाम, तो उसको हमने एक तरीका बना रखा है। क्या था? एक था प्योन की स्पेलिंग PON होती है, लेकिन यहां पर हमने उसको याद करने के लिए वर्ड थोड़े से अल्फाबेट चेंज किए हैं। एक था प्योन PAC में, बेस BASE नहीं, BACE बेस में। FM सुनता था नरेंद्र और लॉरेंस के साथ सुनता था। एक था प्योन PAC में, बेस में FM नरेंद्र और लॉरेंस के साथ सुनता था। तो अब देखिए हम लोग कैसे, हमने क्या किया, जहां जहां डैश बनाया हुआ है वो एलिमेंट्स के नेम के ही बेस पे है। ध्यान से देखिएगा। A मींस हम लोगों ने बात की है एक्टेनियम, TH मींस थोरियम, प्योन में P का मतलब होता है, हम लोग पेस्नियम की बात करते हैं, U यूरेनियम, N नेपच्यूनियम, फिर P नेक्स्ट प्लूटोनियम की बात कर रहे हैं, फिर AM अमेरिकन, C क्यूरियम, और फिर में का कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही पूरी वर्डिंग को पूरा करने के लिए। बेस में BK है, BK मींस इसको बोलते हैं बर्केलियम, आर्टिफिशियल एलिमेंट है। उसी तरीके से इसमें C ये कैलिफोर्नियम है, ये कैलिफोर्नियम, ये सब साइंटिस्ट के नेम है। उसी तरीके से E मींस आइंस्टीनियम, आइंस्टीन के नाम पे। फिर FM फर्मियम रखा गया, फिर में FM में FM भी है, और M में मेंडेलिवियम है, मेंडेलीव के नाम पे, और नरेंद्र के N पे नाम हम लोगों ने नोबेलियम रखा, नोबेलियम साइंटिस्ट, और लॉरेंसियम तो साइंटिस्ट थे। सबसे लास्ट एलिमेंट 103। क्लियर?
तो इस तरीके से हम लोगों ने याद किया। ए माने हो गया एक्टेनियम, TH मीन्स थोरियम, P मीन्स पेरियम, U मीन्स यूरेनियम, N मीन्स नेपच्यूनियम, and P means plutonium, and AM means American, and C means you know that curium, and B means berkelium, and C means CM से हम लोगों ने बोला this is called actually californium. No californium, this is a curium है। और E से हम लोगों को याद रखना है, E से यहाँ पर B के मीन्स बर्केलियम, C का मीन्स कैलिफोर्नियम, E का मीन्स आइंस्टीनियम, और FM का मीन्स फर्मियम, और नेक्स्ट M जो FM में ही M है मेडुलियम था, और N का मतलब हम लोगों ने बात करी नोबेलियम, और LW लॉरेंसियम। क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोगों ने इस तरीके से इनको याद रखते हैं। साथ साथ अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े वेरिएबल्स होते हैं, इसीलिए ये पूछे नहीं जाते हैं, केवल एक सरसरी नजर से देख लीजिए कैसे होते हैं। आइए देखते हैं। नाउ वी आर कमिंग एक्टेनियम। याद रखिएगा एक्टेनियम D ब्लॉक का एलिमेंट है, ये F ब्लॉक का नहीं। अंदर का एटॉमिक नंबर 18 नंबर है, अंदर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन की तरह है, फिर आखिरी में 6d1 7s2। उसी तरह थोरियम का 6d2 7s2, उसी तरीके से Pa का 5f2 6d1 7s2, यूरेनियम 5f3 6d1 7s2, नेपच्यूनियम 5f4 6d1 7s2, और प्लूटोनियम याद रखिएगा रहता है 5f6 7s2, अमेरिकन ये 5f7 एंड 7s2। फिर हम लोग क्यूरियम का बात करते हैं तो वो उसका 5f7 5d1 6d1 7s2, और बर्केलियम आर्टिफिशियल एलिमेंट 5f8 6d1 7s2, कैलिफोर्नियम 5f10 6 7s2, फिर आइंस्टीनियम 5f11 7s2, फिर फर्मियम दिस इज a 5f12 एंड 7s2, फिर मेंडविलियम दिस इज a 5f13 7s2, फिर नोबेलियम दिस इज a 5f14 and 7s2. clear? And the last one this is a lawrencium 5f14 6d1 7s2. तो जैसे 5f14 भर गया तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन D में गया। यहां पर ये सब वेरिएशन है, ये तो D ब्लॉक का नेचुरली में है, लेकिन थोरियम से लेकर के ध्यान दीजिए कि अमेरिकन में सबसे ज्यादा वेरिएशन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस समय समझिए, हम लोगों को याद रखना है किसका, अमेरिकन का 5f7 7s2 हाफ फील्ड है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट यही शो करेगा 7 + 2 9, यानी कि सबसे बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली लॉरेंसियम। लॉरेंसियम के पहले 5f14 नोबेलियम में हो गया था। क्लियर स्टूडेंट? सो हियर वी नो दैट how to write the electronic configuration of the different actinide elements. Now after that we are coming the same topic whatever we are discussing in the lanthanide series. This is actinide contraction. So actinide contractions, we know that on moving left to right atomic radius decreases, but very frequently decreases in a lanthanide and actinides because of weak shielding or screening effect of the inner subshell, means inner subshell. So atomic radius very frequently decreasing. So this decreasing is called actinide contraction, similar to lanthanide contraction. So we know that weak in screening effect of the F subshell, this is called actinide contraction. So there are lots of the changes in your chemical properties and lots of the similarities in atomic radii in the mid of the series. मिड ऑफ सीरीज में एटॉमिक रेडियाई में बहुत कांस्टेंट हो गई थी, क्योंकि 5f7 हो चुका था, हाफ फील्ड हो गया था। जिस तरीके से वी आर ऑलरेडी डिस्कस इन अ डी ब्लॉक, आयरन फैमिली के पहले हाफ फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, एंड हियर द सेम थिंग इज गोइंग ऑन। हियर द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन एफ सब शेल, एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन था। सो आफ्टर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कमिंग, दिस इज एक्चुअली हियर यू सी दैट 5f7 to here, 5f
12. Electron repulsion is going on. So similar atomic radii, same atomic radii, so same chemical and physical properties. Clear? And here is the electron repulsion is the main reason. Clear? So here we know that what is the mean of the actinide contraction, means decreasing atomic radii very frequently due to the weak shielding effect of the inner F shell, and as well as we are discussing about after the mid family, after the 5f7 electron repulsion is going on. So small amount of the change in atomic radii, it means approximately equal atomic radii, so similar chemical properties, their existence are also in the same place. Clear, friends? So this is actinide contraction. So here we are discussing the actinides contractions and as well as electronic configuration of actinides family. In the next video I am discussing the different chemical reaction which is related to the D and the F block, and it is very important especially for a 12th class and especially J mains. So you must be remember your regular